हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। कि हमारी जो थर्ड टर्म है वो तो है भाई 16, जो जो दिया है वो लिख लो। हमारी A3 है 16, ठीक है। और बोला है कि सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12, कि हमारी जो सेवन्थ टर्म है वो फिफ्थ टर्म से 12 ज़्यादा है। मतलब कि दोनों के बीच में गैप जो है वो कितने का है, 12 का है। जैसे मैं बोलती हूँ कि तुम्हारे भाई और तुम में 12 साल का गैप है, या फिर तुम्हारे भाई तुमसे 12 साल बड़े हैं, तो इसका मतलब क्या है, तुम दोनों में गैप कितने का है भाई, 12 साल का है। कितने साल का है, 12 साल का। इसका मतलब दोनों में गैप हम लिख सकते हैं कि दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 12 है। तो मैं लिख सकती हूँ उसको A7 माइनस A5 इज इक्वल्स टू 12 लिख सकती हूँ। बताओ, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, ये यही समझना है, बाकी क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा है, ठीक है। तो अभी इसको आप ब्रेक कर सकते हैं, आपको अच्छे से पता है। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 16 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, A प्लस 6D माइनस में A प्लस 4D इज इक्वल्स टू 12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दिया, ठीक है। ब्रैकेट को खोलो और माइनस को अंदर लेके जाओ। A प्लस 6D माइनस का A माइनस का 4D इज इक्वल्स टू 12। A से A उड़ता हुआ दिखा, बिल्कुल उड़ा दिया हमने, ठीक है। 6D में से 4D जाएगा, कितने बचेंगे, 2D इज इक्वल्स टू 12। D कितना आता दिखा तुम्हें भाई, 12 डिवाइड बाय 2 6, ठीक है। अच्छा, इस 6 को मैं इधर पुट कर सकती हूँ, बताओ, कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कि यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, दैट इज A एंड D, और A और D है, हमें दोनों में से एक पता चल जाए तो दूसरा अपने आप निकल जाना है। तो पुट कर दो D की वैल्यू, A प्लस 2 इंटू 6 इक्वल्स टू 16। अच्छा, ये हो गया 12, 12 में से 16 गया हमारा, 4 बच गया। तो A आ गया हमारा 4, D आ गया 6, ठीक है। अब A भी निकालनी कोई भारी बात है, ये बता दो मेरे को, है कोई भारी बात, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल हल्की सी बात है, छोटी सी बात है। तो लिख दो AP, फर्स्ट टर्म लिखो 4, फिर उसमें क्या करो, डिफरेंस ऐड करते हुए जाओ। तो 6 4 10, फिर 6 ऐड कर दो 16, फिर 6 ऐड कर दो 22 एंड सो ऑन। वैसे तो 3 ही टर्म्स निकालनी थी, हमने 4 बता दी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया। एक्सीड्स वाली बात हो ना, कुल मिला के तुम्हें कुछ भी नहीं बोल रहा है, बोल रहा है कि दोनों के बीच का जो गैप है ना वो उतना है जितना भी दिया है। तो दोनों के बीच का गैप मतलब कि दोनों के बीच का डिफरेंस, उसको लिख लो और बस इसको सोल्व करोगे, कुछ ना कुछ तुम्हारा निकल आएगा, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा 16। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, चलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं एक बार, ये थोड़ा, क्वेश्चन नंबर 17 मैं एक बार पढ़ देती हूँ। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP 3, 8, 13 एंड 23, ठीक है। हमें क्या बोलना है, 20th टर्म बतानी है, कहाँ से बतानी है, 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म ऑफ द AP। जो हमारी ये AP गिवन है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देती हूँ मैं, होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, एक मिनट, ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो हमें क्या बताना है, हमारी 20th टर्म बतानी है, कहाँ से बतानी है, हमारी लास्ट टर्म से बतानी है, एक मिनट, ठीक है। लास्ट टर्म से बतानी, तो लास्ट टर्म हमारी ये है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इन्होंने AP को रिवर्स कर दिया, ये बात समझ में आई। इन्होंने बोल रखा है कि लास्ट टर्म ऑफ AP से 20th टर्म बताओ, तो AP की लास्ट टर्म ये है, इससे पीछे जाते हुए तुम्हें 20वीं टर्म बतानी है। तो इस AP को तुम कर लेना रिवर्स, रिवर्स कर लो एक बारी, रिवर्स करो भाई इसको लिखो 253। अच्छा, गैप कितने का है, वैसे तो दिख रहा है साफ साफ 5 का है। इसका मतलब जब हम सीधा जा रहे हैं तो प्लस का 5 का गैप है, और वापस आएंगे तो -5 का गैप होगा। क्या इसमें कोई दोहराया है, बताओ जल्दी से। हम आगे की तरफ जा रहे हैं, देखो हम आगे की तरफ गए, कितने का गैप हुआ, 5 का। कितने का गैप हुआ, 5 का। लेकिन तुम रिवर्स आके देखो, यहीं से आके देख लो, यहाँ तो कुछ लिखा नहीं, इधर आके रिवर्स करके देखो, इधर लिख देती हूँ मैं एक बारी, 3, 8, 13, इसको रिवर्स आके देखो, क्या करोगे, इसका मतलब एक बार AP को रिवर्स कर दो, जैसे 13, 8, 3, ठीक है, क्योंकि हम ऐसे ही लिखने वाले हैं अभी इसको, है ना। तो इसी तरीके से लिखी जाएगी कि जो पीछे लिखी है उसको आगे लिख दो। तो अब गैप देखो, क्या करते हो, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाते हो। गैप देखो कितने का है, -5 का दिख रहा है, 8 में से 13 गया, माइनस का 5, 3 में से 5 गया, माइनस का 5। इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, -5। इसका मतलब इसमें से तुम डिफरेंस क्या करो, अब घटाते चलो।
वैसे तो डिफरेंस हम क्या करते हैं एपी में प्लस करते हुए चलते हैं, लेकिन हमारा डिफरेंस माइनस में है तो प्लस की तो कोई औकात ही नहीं है कि वो टिक जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हुए चलो। -5 करो कितना आएगा 248, -5 करो तो कितना आएगा 243। इस तरीके से हमारी एपी चलेगी रिवर्स में। ठीक है, सबसे पहली बात यही समझनी थी, उसके बाद क्वेश्चन में अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तुम्हें 20th टर्म बतानी है, तुम्हें एपी पता है तो 20th टर्म तुम कैसे निकाल दोगे, ऐसे चुटकियों में। ठीक है, तो क्या करोगे भाई, A20 कैलकुलेट करना है, तुम क्या करोगे A + n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए कितना है इस वाली, क्योंकि अब एपी ये हो गई है, ये वाली एपी को भूल जाना है, क्योंकि इन्होंने बोल रखा है कि लास्ट टर्म से निकालना है, इसका मतलब लास्ट टर्म हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी। ठीक है, तो इस वाली एपी को तो भूल जाओ कि ये कोई एपी भी थी। अब एक्चुअल में जो आपकी एपी है वो ये है 253, 248, 243 एंड सो ऑन। ठीक है, अच्छा तो अब लिखो जो जो आपको गिवन है। A20 ही तो निकालना है, ये नहीं पता, ए पता है 253, एन पता है दैट इज 20, 20 - 1 19, और डी पता है कितना है माइनस का 5, अभी अभी निकाला है। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा 253 माइनस का 95। ठीक है, इसको घटा कर देख लो, 253 में से 95, 5 3 8 14 1 4 5 एंड 158, तो ये आ गया हमारा 158। तो हमारी A20 क्या हो गई 158, ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन क्लियर है, बस आपको यहीं पे समझना है कि डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए तो आप रिवर्स में एपी को चला सकते हो। सबसे पहली बात, जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारी फर्स्ट टर्म बन जाएगी, क्योंकि हमें पीछे से बताना है, इसका मतलब एपी को रिवर्स कर देना, तो मैंने एपी को रिवर्स किया। अच्छा, इससे नेक्स्ट टर्म बताना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने यहीं से आपको समझा दिया कि आगे की तरफ जा रहे हैं तो प्लस का 5, और रिवर्स में आएंगे ना तो आपको डिफरेंस हमेशा उल्टा मिलेगा, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं तो प्लस हो रहा है, उल्टा आएंगे तो क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, ये बाकी मैंने आपको करके भी दिखा दिया है इधर, कि मान लेते हैं इसी तरीके से जाएगी, 253 आएगा, फिर इसके बाद कुछ आएगा, इसके बाद कुछ, तो यहाँ पे एक टाइम पे जाके 13 आएगा, फिर एक टाइम पे जाके 8 आएगा, फिर एक ये आएगा, तो मैंने खाली ये वाला हिस्सा उठा लिया 13 8 3। ठीक है, तो अभी इसका डिफरेंस निकाल के देखो भाई, 8 में से 13 गया -5, 3 में से 8 गया -5, इसका मतलब हमारा जो डिफरेंस रहेगा ऑल ओवर दिस एपी हमारा क्या रहेगा माइनस का 5, तो बस -5 ये है, और बाकी हमने वैल्यू पुट की और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, अभी बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में एक बार आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। ठीक है, हमारी जो चौथी टर्म है एपी की और जो हमारी 8वीं टर्म है, उन दोनों का सम है 24। ठीक है, एक चीज़ तो हमें ये दी हुई है। ठीक है, एंड द सम ऑफ 6th and the 10th टर्म इज 44, और छठी और 10वीं टर्म का सम जो है वो है 44। हमें बताना है फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी। एपी की पहली 3 टर्म्स बताओ। तो भाई एपी की पहली 3 टर्म्स पूछ ले, कोई सी टर्म पूछ ले, ए और डी तो ज़रूरी है ना, बिल्कुल ज़रूरी है, तो ए डी तो निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको हिंट दे रखी है, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी, यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी। मैंने बताया जो भी क्वेश्चन में आपको समझ में आता है वो लिख लो। ये वो रखा है 4th टर्म और 8th टर्म का सम है। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है, तो इनको सम कर लो, कौन सी बड़ी बात है। A4 + A8 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, लिख लोगे, बिल्कुल लिख दिया। और बोला है कि छठी टर्म और भाई 10वीं टर्म का जो सम है वो है 44, तो इसको भी लिख दो। आपको क्या दिया है, A6 + A10 दिया है, जिसको हम बोलते हैं 44। क्वेश्चन में यही बोला हुआ है 44 है। अब इसको तुम एक्सपेंड कर सकते हो ना, बताओ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, तो करो। A + 3D लिख सकते हो, लिख सकते हो। A8 को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा A + 7D लिख सकते हैं, दैट इज आर 24, इसको भी लिखो। A6 को क्या लिख सकते हो, A + 5D, और A10 को क्या लिख सकते हो, A + 9D, और ये दिया हुआ है 44। ठीक है, A + A 2A, 7 + 3 हमारा 10D, और ये आ गया 24। चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो और ले लो, बाकी आसानी है, मतलब अच्छा लगेगा। 2 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, A + 5D बचेगा, और इधर आएगा 24। कि मैंने 2 कॉमन उठा लिया तो 2A में से 2 बचेगा, और 10D में से कितना बचेगा हमारा 5D। कॉमन उठाने का मतलब है तुम कुछ मत करो, जिसमें से तुमने कॉमन उठाया उसमें उसकी भाग दे दो, डिवाइड दे दो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। कॉमन लेने का मतलब और कुछ भी नहीं है, कुछ मत करो, जिसमें से कॉमन लिया उसको डिवाइड कर दो। देखो 2 से 2 गया तो क्या बचा, खाली A, तो A बचेगा। 10D में तुम 2 की डिवाइड करो, 10D में तुम 2 की डिवाइड करो तो कितना बचेगा 5D, आ गया 5D।
ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉमन लेना, कि जिसमें आपको दिखे कि हाँ भाई ये चीज़ तो इसके अंदर इन्वॉल्व है ही है, तो बस उसको कॉमन उठा लो। तो मैंने वही कॉमन उठा लिया। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना आ गया 12। तो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हुई। रीजन बीइंग आगे ही इसमें कुछ सोल्व हो नहीं सकता, 2 वेरिएबल्स है, किसी की वैल्यू नहीं पता है, तो ये यहीं पे हमें रोकना पड़ेगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। अभी बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइड की तरफ। ये बोला होता है a प्लस 5d a प्लस 9d, जो जो कॉमन दिख रहे हैं उनको प्लस कर लो, तो क्या बनेगा 2a प्लस 14d इज इक्वल्स टू 44। फिर से तुम्हें यहाँ पे 2 कॉमन दिख रहा है कि इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, ठीक है। कॉमन आने का मतलब है कि ये दोनों सेम टेबल में आपको कहीं ना कहीं दिखेंगे, कि 2 जो है हमारा 2 की टेबल में भी आएगा और हमारा जो 14 है वो भी 2 की टेबल में आएगा, तो दोनों के पास 2 है ना, बिल्कुल है। तो 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस 7d बचेगा। बता दिया था कुछ मत करो, जो कॉमन लिया उसमें इनकी डिवाइड कर दो, ठीक है। 2 को 2a से डिवाइड करोगे तो 2 से 2 उड़ जाएगा, a बचेगा। 2 में हम 14d की डिवाइड करेंगे तो 2 से हमारे 14 जो 7 पे चला जाएगा तो 7d, ठीक है। इधर आया हमारा 44, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 44 बाई 2, ये गया 22 पर। तो a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इसमें भी हमें ना ही a की वैल्यू पता है और ना ही हमें d की वैल्यू पता है, तो इसको ऐसे छोड़ना पड़ेगा। अब 2 इक्वेशन बन गई, ये तो आपको सोल्व करना ही आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में करवाया है मैंने, ठीक है। तो अभी हम बढ़ेंगे आगे, इसको क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को रख कर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो रखो a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12 एंड a प्लस 7d इज इक्वल्स टू 22 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि हमें क्या करना होता है, एक वेरिएबल को उड़ा देना होता है कि हाँ एक वेरिएबल हमारा कट जाएगा तो हमारी दूसरे की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो देखो बहुत आसान है, दोनों ही बेचारे एक a है, इधर भी एक a है, तो मैंने क्या किया, इनको उड़ा दिया। एक a में से एक a उड़ गया तो ये हो गया, तो ये तो गया खत्म, इसका काम खत्म। अब ये बचता है 5d में से 7d जाएगा, कितने d बचेंगे भैया 2d। अच्छा 22 में से 12 गया, हमारा 10 बचेगा और वो भी माइनस का। तो d कितना आ गया भैया, बताओ बच्चों, d आ गया हमारा 5। a निकालना कोई भारी बात है, बता दो मुझे आज, बता दो जरा, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, कर दोगे ना, बिल्कुल कर दोगे। a प्लस 5d इज इक्वल्स टू 12, तो अब d की वैल्यू पुट कर दो, बताओ कर दोगे ना भैया, बता दो जरा, कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। ये थोड़ा सा वेट, ठीक है। तो इसको लिखो, अब d की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 5, a प्लस 5 इंटू 5 दैट इज 25, ये हो गया हमारा 12। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 12 माइनस 25 कितने हो गए, 12 12 24 प्लस 1 12 और फिर 1 तो 13, माइनस का 13। तो हमारी फर्स्ट टर्म क्या आ गई भैया, माइनस का 13, और हमें क्या बताना है, अगली 3 टर्म। तो क्या करते जाओ, डिफरेंस को ऐड करते जाओ, तो माइनस 13, इसमें 5 प्लस करो माइनस का 8, इसमें 5 प्लस करो माइनस का 3 एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी AP, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन खत्म होता है, क्वेश्चन नंबर 18। अगर आपको कंसेप्ट समझ में आया हो, वीडियो समझ में आ गई हो तो लाइक कर देना, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, माई नेम इज़ मोनिका।